एक हरे भरे जंगल में एक शांत घुमावदार नदी के किनारे मकर नाम का एक मगरमच्छ रहता था। मकर एक बूढ़ा समझदार मगरमच्छ था जिसका शरीर बड़ा शल्कदार था और मुंह तीखे दांतों से भरा था। उसके दिन आमतौर पर धूप सेंकते या नदी में आलस से तैरते हुए बीतते थे, लेकिन आज उसके भीतर कुछ अलग ही हलचल हो रही थी। वह अपने पूर्वानुमानित जीवन से थक चुका था और बदलाव के लिए तरस रहा था। मकर की पसंदीदा जगह से कुछ ही दूर उसी नदी के किनारे करका नाम का एक छोटा मेहनती केकड़ा रहता था। करका पूरे जंगल में अपने अथक काम और चतुराई के लिए जाना जाता था। उसका बिल हमेशा साफ सुथरा रहता था और वह अपना अधिकांश समय भोजन इकट्ठा करने और अपनी छोटी सी मांद को मजबूत बनाने में बिताता था। एक धूप वाली सुबह करका अपने खोल को चमकाने में व्यस्त था जब उसने देखा कि मकर नदी के किनारे लेटा हुआ है और सोच समझकर आसमान को देख रहा है। उत्सुकतावश करका मकर के पास गया और उसका अभिवादन किया। गुड मॉर्निंग मकर, आज तुम असामान्य रूप से शांत लग रहे हो। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? करका ने अपने चिमटे को दोस्ताना अंदाज में हिलाते हुए पूछा। मकर ने गहरी सांस ली और अपना सिर करका की ओर घुमाया। सुप्रभात करका, मैं सोच रहा था कि मेरा जीवन कितना नीरस हो गया है। हर दिन एक जैसा है और मैं रोमांच की चाहत रखता हूं, कुछ ऐसा जो चीजों को थोड़ा हिला दे। करका ने उत्सुकता से अपना सिर झुकाया। एक रोमांच तुम कहते हो? मेरा हमेशा से मानना रहा है कि बदलाव और उत्साह भीतर से आते हैं, लेकिन अगर तुम सच में तलाश करना चाहते हो तो मेरे पास एक विचार हो सकता है। मकर की आंखें दिलचस्पी से चमक उठीं। सच में? यह क्या है? करका की आंखें शरारत से चमक उठीं। ग्रेट फॉल्स के पीछे जंगल में एक छिपा हुआ खजाना है। ऐसा कहा जाता है कि यह जादुई प्राणियों द्वारा संरक्षित है और कल्पना से परे चमत्कारों से भरा है। यदि आप किसी रोमांच की तलाश में हैं, तो यह वह हो सकता है। मकर की दिलचस्पी बढ़ गई। यह रोमांचक लगता है, लेकिन हम इस खजाने तक कैसे पहुंचेंगे? करका के एंटीना फड़क उठे। यात्रा आसान नहीं होगी। रास्ता चुनौतियों से भरा है और ग्रेट फॉल्स खतरनाक है, लेकिन आपकी ताकत और मेरी चतुराई से मुझे विश्वास है कि हम इसे कर सकते हैं। मकर के तराजू दृढ़ संकल्प से चमक उठे। बहुत अच्छा करका, मैं इस रोमांच के लिए तैयार हूं। चलो कल सुबह निकलते हैं। करका ने प्रसन्नता से सिर हिलाया। सहमत। मैं हमारी यात्रा की तैयारी करूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि हमारे पास वह सब कुछ हो जो हमें चाहिए। अगली सुबह जैसे ही भोर की पहली किरण आसमान में छाई, मकर और करका अपने साहसिक अभियान पर निकल पड़े। मकर उथले पानी में आगे बढ़ रहा था, जबकि करका उसके साथ नदी के किनारे पर चल रहा था। वे जंगल में और भी आगे बढ़ गए। उन्हें खजाने का वादा था। एक दिन की यात्रा के बाद दोनों ग्रेट फॉल्स के बेस पर पहुंचे, जो पानी का एक विशाल झरना था जो गर्जना करता हुआ नीचे नदी में गिरता था। आवाज बहरा करने वाली थी और धुंध ने कोहरे का एक आवरण बना दिया था, जिससे उनका दृश्य अस्पष्ट हो गया था। करका एक चट्टान पर चढ़ गया और दृश्य का निरीक्षण किया। झरने बहुत भयानक हैं। हमें उन्हें पार करने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। कोई सुरक्षित रास्ता या पुल होना चाहिए। मकर ने चारों ओर देखा और पानी से बाहर निकले हुए बड़े काई से ढके पत्थरों की एक श्रृंखला देखी, जो नदी के उस पार एक खतरनाक रास्ता बना रहे थे। वे पत्थर हमारे पार जाने का रास्ता हो सकते हैं। यह जोखिम भरा लगता है, लेकिन यह हमारा सबसे अच्छा विकल्प है। करका ने सिर हिलाया। उसके पंजे दृढ़ निश्चय के साथ क्लिक कर रहे थे। हमें बहुत सावधान रहना होगा। एक गलत कदम और हम धारा में बह सकते हैं। मकर के नेतृत्व में दोनों साहसी फिसलन भरे पत्थरों को पार कर गए। मकर ने अपने शक्तिशाली अंगों का उपयोग करके खुद को और करका को स्थिर किया, जबकि करका ने सावधानी से आगे बढ़ने से पहले प्रत्येक पत्थर का परीक्षण किया। खतरे के बावजूद वे सुरक्षित रूप से दूसरी तरफ पहुंच गए। मकर और करका ने राहत और विस्मय के साथ ग्रेट फॉल्स को देखा। बहुत बढ़िया काम किया करका, मकर ने अपने साथी की बहादुरी की प्रशंसा करते हुए कहा।
हम पार कर गए। करका गर्व से मुस्कुराया। हम आपकी ताकत के बिना ऐसा नहीं कर सकते थे, मकर। चलो आगे बढ़ते हैं। खजाना इंतजार कर रहा है। जैसे ही वे जंगल में आगे बढ़े, उन्हें जंगल का एक जादुई हिस्सा मिला। पेड़ ऊंचे और पुराने थे, उनकी शाखाएं ऊपर एक घनी छतरी बना रही थी। अजीब चमकती हुई फफूंद रास्ते को रोशन कर रही थी, जिससे एक भयानक रोशनी पड़ रही थी। करका की आंखें जादुई परिवेश को देखते हुए इधर उधर घूम रही थीं। यह जगह दूसरी दुनिया जैसी लगती है। हम खजाने के करीब पहुंच रहे होंगे। अचानक जंगल में एक धीमी गड़गड़ाहट गूंज उठी। एक पेड़ के पीछे से चमकती हुई आंखों की एक जोड़ी उभरी। उसके पीछे एक विशालकाय रहस्यमय जानवर दिखाई दिया, जिसका शरीर शेर जैसा था और पंख चील जैसे थे। प्राणी ने दहाड़ लगाई, अपनी शक्तिशाली आवाज से जमीन को हिला दिया। करका डर से जम गया, लेकिन मकर बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ा। अगर हम अपनी यात्रा जारी रखना चाहते हैं तो हमें इस संरक्षक का सामना करना होगा। जानवर ने उन दोनों को देखा। उसकी नजर तेज और गणनापूर्ण थी। मेरे क्षेत्र में घुसने की हिम्मत कौन कर सकता है? उसने जोर से कहा। हम छिपे हुए खजाने की तलाश कर रहे हैं, मकर ने साहसपूर्वक घोषणा की। हम शांति से आए हैं और केवल अपनी योग्यता साबित करना चाहते हैं। जानवर की आंखें थोड़ी नरम हो गईं। अपनी योग्यता साबित करने के लिए आपको एक पहेली का उत्तर देना होगा। इसे हल करें और मैं आपको पास होने दूंगा। असफल होने पर आप पत्थर बन जाएंगे। करका ने मकर से फुसफुसाते हुए कहा, हमें चतुर होना चाहिए। आइए ध्यान से सुने और उत्तर के बारे में सोचें। जानवर की आवाज पहेली के साथ गूंजी। मेरे पास शहर हैं, लेकिन कोई घर नहीं है। मेरे पास पहाड़ हैं, लेकिन कोई पेड़ नहीं है। मेरे पास पानी है, लेकिन कोई मछली नहीं है। मैं क्या हूं? करका का दिमाग दौड़ गया। उसे पुरानी जंगल की कहानियों में पहेलियों के बारे में पढ़ना याद आया। यह एक नक्शा है, करका ने कहा। जानवर की आंखें स्वीकृति से चमक उठीं। तुमने सही उत्तर दिया है। तुम पास हो सकते हो। मकर और करका ने राहत की सांस ली और अपनी सफलता से उत्साहित होकर जादुई जंगल से गुजरते रहे। उनकी यात्रा उन्हें पेड़ों के बीच छिपे एक छोटे से भूले बिसरे गांव में ले गई। गांव सुनसान लग रहा था, जहां बहुत सारी वनस्पतियां उगी हुई थीं और इमारतें ढह रही थीं। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने खोजबीन की, उन्हें पता चला कि गांव में मिलनसार, बातूनी जानवर रहते थे, जिन्होंने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। तारा नाम का एक बूढ़ा कछुआ उनके पास आया। स्वागत है, यात्रियों। हमने आपकी खोज के बारे में सुना है। आप जिस खजाने की तलाश कर रहे हैं, वह मिस्टिक झील के पार है, लेकिन यह शक्तिशाली जादू से सुरक्षित है। करका ने तारा को धन्यवाद दिया। हम आपके मार्गदर्शन की सराहना करते हैं। हम मिस्टिक झील तक सुरक्षित कैसे पहुंच सकते हैं? तारा की बुद्धिमान आंखें चमक उठीं। झील तक पहुंचने के लिए आपको व्हिस्परिंग मार्श को पार करना होगा। दलदल भ्रम से भरा है, जो आपको भटका सकता है। केवल अपने मार्ग पर सच्चे रहकर और एक दूसरे पर भरोसा करके ही आप सफल होंगे। मकर और करका ने सलाह के लिए आभार व्यक्त करते हुए सिर हिलाया। उन्होंने गांव को अलविदा कहा और व्हिस्परिंग मार्श की ओर चल पड़े। व्हिस्परिंग मार्श एक खतरनाक, कोहरे से ढका दलदल था। जमीन नरम और आसमान थी, और हवा में भ्रमित करने वाली फुसफुसाहट और अजीबोगरीब आवाजें भरी हुई थीं। भ्रम से भटकने से बचने के लिए करका और मकर को अपना ध्यान केंद्रित रखना था। करका मकर के बगल में चिपक गया, उसके पंजे नरम जमीन में धंस गए। हमें एक साथ रहना चाहिए और सावधान रहना चाहिए। फुसफुसाहट का मतलब हमें भ्रमित करना है। मकर की तेज आंखों ने खतरे के किसी भी संकेत के लिए दलदल को स्कैन किया। हम यह कर सकते हैं, करका। बस हमें दी गई सलाह को याद रखना। जैसे जैसे वे दलदल से गुजरते गए, भ्रम और भी स्पष्ट होते गए। उन्हें आसान रास्तों और शॉर्टकट के आकर्षक दृश्य दिखाई देने लगे। लेकिन हर कदम के साथ उन्होंने खुद को अपने लक्ष्य की याद दिलाई और आगे बढ़ते रहे। कई घंटों की सावधानी से पैंतरेबाजी के बाद
वे थके हुए लेकिन विजयी होकर दलदल से बाहर निकले। आगे मिस्टिक झील थी, जिसका पानी डूबते सूरज की रोशनी में झिलमिला रहा था। मिस्टिक झील एक सुंदर, शांत जल निकाय थी जो हरे भरे वनस्पतियों से घिरी हुई थी। इसके केंद्र में एक छोटा सा द्वीप था जिसमें एक अकेला, पुराना पेड़ था जो जादुई रोशनी से चमक रहा था। करका और मकर झील के पास पहुंचे, जहां बुने हुए नरकटों से बनी एक नाव उनका इंतजार कर रही थी। वे नाव में चढ़ गए और झील के उस पार अपनी यात्रा शुरू की। जैसे ही वे द्वीप के पास पहुंचे, उनका सामना एक अंतिम रक्षक से हुआ, एक बुद्धिमान बूढ़ा सांप जिसके पास चमकीले तराजू थे। स्वागत है, यात्रियों, सांप ने शांत स्वर में कहा। खजाने का दावा करने के लिए आपको अपनी यात्रा में दिखाए गए गुणों का प्रदर्शन करना होगा: बहादुरी, चतुराई और दोस्ती। मकर और करका ने एक दूसरे को देखा, अपने कार्यों के महत्व को समझते हुए। उन्होंने अपने रोमांच, अपने परीक्षणों और कैसे उन्होंने हर चुनौती के दौरान एक दूसरे का साथ दिया के बारे में बात की। सांप ने स्वीकृति में सिर हिलाया। तुमने खुद को योग्य साबित कर दिया है। खजाना तुम्हारा है। द्वीप पर प्राचीन पेड़ और भी अधिक चमकने लगा और एक छिपा हुआ डिब्बा खुला जिसमें सोने के सिक्के, कीमती रत्न और कलाकृतियां भरी हुई एक संदूक थी। लेकिन इन दौलत के बीच एक साधारण स्क्रॉल था जिस पर एक संदेश लिखा था: सच्चा खजाना यात्रा और आपके द्वारा बनाए गए बंधनों में निहित है। खजाना हाथ में लेकर मकर और कर्क अपने घर वापस लौट आए। वे अपने अपने जीवन में लौट आए, लेकिन उनके साहसिक कार्य ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया था। मकर अब नदी के किनारे बसा मगरमच्छ नहीं था, वह अब कहानियों वाला एक नायक था। कर्क ने अपनी चतुराई और बहादुरी साबित कर दी थी, जिससे उसे सभी का सम्मान और प्रशंसा मिली थी। दोनों दोस्त अक्सर मिलते थे, अपनी कहानियां साझा करते थे और अपनी यात्रा के बारे में याद करते थे। उन्होंने सीखा था कि उनकी खोज का असली मूल्य उनके द्वारा पाए गए खजाने में नहीं था, बल्कि उनके द्वारा प्राप्त साहस, ज्ञान और दोस्ती में था। और इसलिए मकर और कर्क ने अपने जीवन को उद्देश्य और पूर्णता की एक नई भावना के साथ जारी रखा, हमेशा अगले साहसिक कार्य के लिए तैयार जो जीवन ला सकता था। अगर आपको कहानी पसंद आई तो और भी दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।